Hello students, today we are going to discuss class 10 geography, and students, it is the chapter for agriculture. And students, this is the 11th video of this chapter. बच्चों, इस वीडियो के पहले हम लोग इस चैप्टर के 10th वीडियो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशन किए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और यह वीडियो कुछ इस तरफ से एजुकेशन के साथ साथ आपके अन्य बहुत महत्वपूर्ण एरिया के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, ये बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है जो आपके कंपटीशन के लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के पहले बच्चों, हम लोग थोड़ा रिकैप करना चाहेंगे। इसके पहले हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ने देखा था कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। दैट मीन्स नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्या योगदान है, और क्या हम लोग देखे थे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स। सरकार उससे रिलेटेड क्या स्टेप्स लेती है जो इम्पोर्टेंट है रिलेटेड उससे संबंधित, और इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ फार्मर को किस तरह से इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, एग्रीकल्चर के मार्केटिंग में, सेलिंग में, और इसके अन्य एक्टिविटीज में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में भी इसी से रिलेटेड पॉइंट पे हम आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो का मेन टॉपिक जो आपका है फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी बच्चों बहुत ही खास टॉपिक है। यह ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कशन करने के लिए आप एक वीडियो में नहीं, कई पार्ट में इसका डिस्कशन हम आप करेंगे। तो इस वीडियो में हम आप देखेंगे क्या फूड सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट फूड सिक्योरिटी है क्या, और व्हाई इसकी आवश्यकता क्यों है, फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेयर, इन विच प्लेस, कहाँ पे इसकी आवश्यकता है, और लास्ट में हाउ। तो ये सारे टॉपिक फूड सिक्योरिटी से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपका देखेंगे बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक्स क्या है बच्चों, और एमएसपी, ये एमएसपी क्या है, फिर एफसीआई, राशन शॉप, इश्यू प्राइस, पीडीएस। ये सारे इतने पॉइंट हैं जिसको हम आप इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग कंसंट्रेट होके पीडीएफ के साथ वॉच करिए। इस वीडियो में सारे पॉइंट पे आप बहुत ही अच्छी तरह देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और इस तरह से समझेंगे बच्चों कि जैसे कि आपको लगेगा हाँ अच्छी तरह आपके समझ में आ चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, फूड सिक्योरिटी व्हाट, दैट मीन्स व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी है क्या बच्चों। तो फूड सिक्योरिटी वह व्यवस्था है, आप देखिए इसमें बताया गया है देयर शुड बी एडुकेट फूड फॉर ऑल कंट्रीमैन एंड द कमिंग जनरेशन। फूड सिक्योरिटी, भोजन की सफिशिएंट व्यवस्था संपूर्ण देशवासियों के लिए, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सबके लिए सफिशिएंट भोजन की व्यवस्था हो। Who will do it? तो इसको व्यवस्थित किया जाए। अभी सारे पॉइंट पे पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, आपके समझ में आएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था व्हाट मीन्स फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी यह है कि क्षेत्र में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में या सेंट्रल में, देश में समस्त लोगों के लिए भोजन की सफिशिएंट व्यवस्था हो। दिस इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वाई, फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है। आप बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे, डीपली समझेंगे, एक बार समझेंगे, फर्स्ट बार समझेंगे, लास्ट बार समझेंगे, जैसे कि आपको लगेगा बस इसके बाद हमको इसको नहीं आवश्यकता है सुनने की, हमने समझ लिया। तो आपने समझा व्हाट फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समस्त लोगों को भोजन की व्यवस्था, फूड की व्यवस्था की जाती है। आगे आप देखिए बच्चों,
आगे क्या है, आगे आपका है वाई। सो ऑल द सिटीजन्स आर हेल्दी एंड कैन मेक देयर फुल कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, फूड की आवश्यकता हमको आपको क्यों होती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम आप अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश को डेवलप करने में, उसको विकसित करने में अपनी भूमिका, अपना सहयोग कर सकेंगे। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। तो क्यों हो सकता है, जिससे कि संपूर्ण देशवासी स्वस्थ रहें और स्वस्थ होने के साथ साथ देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, परिवार के विकास में अच्छी तरह से योगदान कर सकें। क्या जो व्यक्ति हेल्थ नहीं अच्छा नहीं रहेगा, बीमार रहेगा, कुपोषण का शिकार रहेगा, सब फुल पेट भोजन नहीं पाएगा, वो एजुकेटेड हो सकता है, मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर सकता है। और जब मन लगा के पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या देश के विकास में, अपने विकास में, परिवार के विकास में कोई सहयोग कर सकता है? नो स्टूडेंट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। समझ में आया भाई? आगे चलते। वेयर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ पे आवश्यकता है इसकी? हम आप चर्चा कर रहे हैं अपने देश के बारे में। वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग भारत देश के वासी हैं। तो क्या पूरे भारत देश में हो सकता है या किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ, आपको लगेगा वाह सर क्या बात है। तो ये बात है, इसकी आवश्यकता सबसे अधिक वहाँ पे है विच पर्सन रिलेटेड टू द पुअर, जो गरीब है, जो क्षेत्र गरीब है, जो एरिया गरीब है, जो जिला गरीब है, जो राष्ट्र, जो देश गरीब है, जहाँ के लोग गरीब हैं, उनके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब आप कहेंगे क्यों सर, क्या गरीब लोगों को ही भोजन चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए? ऐसा क्वेश्चन आता है आपके मन में? अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ क्यों। क्यों? इसलिए जो गरीब हैं उनको अगर आप नहीं व्यवस्था करेंगे तो खुद नहीं मैनेज कर पाएंगे। बट हु इज अ रिच पर्सन, दे कैन डू मेनी थिंग बाय देयरसेल्फ। तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? गरीब लोगों की। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके प्रति पहले बनती है? गरीब लोगों के। उनको फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए। आफ्टर दैट वी वॉच द अदर पर्सन आल्सो। उसके बाद सरकार बाकी भी व्यवस्था को भी देखे। ये अलग बात है, सरकार की जिम्मेदारी संपूर्ण देशवासियों के प्रति है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आप रिच को वाच करने लगिए, दे हैज बीन डाउन, फिर ये बेचारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो पहली आवश्यकता कहाँ होती है? गरीब। आप देखिए क्या बताया गया है, वेयर द एरिया विच इज लेस डेवलप्ड, वेयर द पॉवर्टी इज मोर, वो क्षेत्र जो डेवलप नहीं है, जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, जहाँ के लोग गरीब हैं, तो जहाँ के लोग गरीब रहेंगे वो क्षेत्र डेवलप रहेगा। वो ऑलरेडी डेवलप नहीं रहेगा, और जहाँ डेवलप नहीं रहेगा वहीं पे गरीब लोग रहेंगे। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट द फूड सिक्योरिटी इन प्लेस ऑफ दिस प्लेस वेयर एरिया इज नॉट डेवलप एंड पीपल ऑफ मैक्सिमम एज अ पुअर। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, हाउ। हाउ भाई इसकी आवश्यकता है। वाई आपने देख लिया क्यों। अब हाउ मीन्स कैसे आप इसको करोगे, हाउ सरकार विल मैनेज इट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ गवर्नमेंट्स कैन सपोर्ट टू डू एवरीथिंग रिलेटेड फूड सिक्योरिटी, यह सब कैसे सरकार करती है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है हाउ। बाई बफर स्टॉक, बफर स्टॉक आप गोदाम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लीजिए। भाई स्टॉक रहेगा तभी तो आप लोगों को दे पाएंगे। सरकार क्या करती है? बफर स्टॉक करती है। दैट मीन्स ये क्या है? बफर स्टॉक एक समझ में नहीं आया ना मामला, अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर
पुअर ऑफ द अफोर्डेबल प्राइस, गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, फूड की व्यवस्था एक निश्चित बिलो रेट पर, भाई स्टॉक काफी रहे और स्टॉक रहे जिससे गरीब लोगों को एक निश्चित रेट मिनिमम कर दिया जाए, अफोर्डेबल, जो अफोर्ड कर सके, जो उनके द्वारा संभव हो आसानी से और उस रेट में उनको मिल सके। अभी भी संपूर्ण मामला सॉल्व नहीं हुआ होगा, मैं आपको सॉल्व करता हूँ, मैं बताता हूँ, आगे देखिए। बट फ्रॉम वेयर, अब आप देखिए यह किस तरह से, पहला क्वेश्चन क्या था, भाई बफर स्टॉक करना है, लेकिन ये होगा कहाँ से भाई, ये बफर स्टॉक करने के लिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे, फ्रॉम फार्मर, कहाँ से होगा यह, फार्मर के पास से। भाई कौन करता है सारी खेती, फूड ग्रेन्स कहाँ तैयार होता है, फार्मर के पास, जो फार्मर के पास तैयार होगा वही फार्मर ही तो सारा एक्टिविटीज करेगा, किसके लिए, फार्मर ही अगर अवेलेबल कराएगा तभी तो लोगों को मिल पाएगा, लोगों को मीन्स जिसके लिए यहाँ फूड सिक्योरिटी हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो कहाँ से होगा बफर स्टॉक, फ्रॉम फार्मर्स। अब आप देखिए, आप थोड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, आप बफर स्टॉक की चर्चा किए, अब आप देखिए क्या आपका अगला पॉइंट आ रहा है, आपका अगला पॉइंट आ रहा है MSP। अब आप कहेंगे सर क्या है MSP, देखिए एक सीक्वेंस में आप पूरे इस वीडियो को समझेंगे, बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा। MSP का फुल फॉर्म होता है बच्चों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, आप देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह है कि जो फार्मर से गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है कि इस रेट पर हम किसानों से उनके प्रोडक्ट, कॉमन प्रोडक्ट वीट, राइस, लाइक दैट, सो एक्स्ट्रा आल्सो परचेज, मीन्स गवर्नमेंट परचेज करती है एक निश्चित रेट पर, वह रेट सरकार डिसाइड करती है कि फार्मर्स के जितने भी प्रोडक्ट इस रिलेटेड होंगे, जिसका एक रेट डिसाइड कर दिया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस रेट पे हम खरीद लेंगे, और सरकार जो खरीदेगी उसे कहाँ रखेगी, स्टॉक, बाई बफर स्टॉक। अब इतना थोड़ा क्लियर हुआ, फार्मर से गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वीट, राइस परचेज करेगी और उसको बफर स्टॉक में रखेगी, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसके पास, उन लोगों को जिसकी आवश्यकता है, जो आपने पढ़ा था वही है। अब इसका क्या प्रोसीजर है, डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने क्या देखा अभी कि एक निश्चित रेट पर फार्मर से गवर्नमेंट परचेज करेंगे, उसे बाई बफर स्टॉक में स्टोर करेंगे। अब आप देखिए हु विल डू इट, क्या सरकार खुद जाएगी ये सारा कार्य करने के लिए, किसानों के पास सरकार जाएगी, और कौन सी प्रोसीजर है, कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा यह सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सॉल्व होना दैट मीन्स किसानों से परचेज करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, दैट इज FCI। अब आप देखिए FCI आपका क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक बड़ी नेशनल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है, जिसकी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में समिति है, कमेटी है, और वही कमेटी सारी व्यवस्था को मैनेज करने का कार्य करती है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहाँ पहुंचे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। तो कैसे माइंड में प्रेजेंटेड रखेंगे, FCI डिस्ट्रीब्यूट करती है कैसे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। अब कैसे, किसके द्वारा, इट इज राशन शॉप। राशन शॉप होता है, आपको पता है, राशन शॉप सबको मालूम है, कंट्रोल आपके विलेज में होता है, और जो कंट्रोल होता है क्या करता है,
उसके पास सारी डिटेल्स रहती है विलेज के सारे लोगों की, कौन व्यक्ति किस तरह का, किस स्टैंडर्ड का है, किस व्यक्ति का किस तरह का राशन कार्ड है, किस व्यक्ति को कितना किस रेशियो में फूड उपलब्ध कराना है। अब आप आगे इतना समझ में आया बच्चों? नो प्रॉब्लम, ये सब कॉमन बात है, आप लोग अपने परिवार में विलेज में सब देखते हो। आगे देखिए, अब आप थोड़ा राशन साफ समझ लीजिए। इसके कुछ पॉइंट हैं जो हम पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं, आपके समझ में MSP आ गया होगा, FCI आ गया होगा, राशन साफ आप ये भी जानते हैं, फिर भी लेकिन आप समझिए लोकली दीज आर नोन एज राशन साफ एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साफ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साफ भी उसे बोला जाता है। एंड चीफली सेल व्हीट, राइस एंड शुगर एट ए प्राइस लोअर देन दे द मार्केट प्राइस कार्ड इशू प्राइस। एक वर्ड आता है इशू प्राइस। ये इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस वह प्राइस होता है जिस प्राइस पे आपको राशन कार्ड से राशन शॉप पे व्हीट, राइस या शुगर मिलता है। वह इशू प्राइस कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है कि राशन शॉप पे हर व्यक्ति को, राशन होल्डर को, राशन लेने वाले व्यक्ति को राशन कार्ड लेके जब आएगा इस रेट पे व्हीट मिलेगा, इस प्राइस पे राइस मिलेगा और शुगर किस प्राइस पे मिलेगा। जो रेट डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा उस रेट को इशू प्राइस बोला जाता है। याद रखना, इशू प्राइस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। अदर एसेंशियल कमोडिटीज में आल्सो बी सोल्ड टू बाई आइटम्स वन मस्ट हैव ए राशन कार्ड। और कभी कभी उसी राशन कार्ड पे कुछ एक्स्ट्रा कमोडिटीज भी उपलब्ध कराई जाती है, एक्स्ट्रा आइटम भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार को जैसे लगता है कि यहाँ पे इस समय पे गरीबों को या राशन होल्डर को, राशन कार्ड धारक को यह भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल इस समय देख सकते हैं कोरोना पीरियड में। अब देखिए इस समय मंथ में 2 बार राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और राइस व्हीट के अलावा ग्राम भी उपलब्ध कराया जा, ग्राम यू नो चना, यह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहली बार इशू प्राइस पे मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में होता है। इशू प्राइस जो है लगभग 2-2.5 रुपये पर केजी व्हीट और इसी के नियर अबाउट पर केजी क्या राइस। बट लगभग थर्ड मंथ में जो हर मंथ के चल रहा है सिस्टम में, थर्ड मंथ में जो अवेलेबल कराया जाता है विदाउट एनी प्राइस, उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो सरकार को ऐसा लगा इस तरह व्यवस्था करना चाहिए, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। दैट एवरीथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी। आप फूड सिक्योरिटी का फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, उससे रिलेटेड हर चीज समझ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, आपके समझ में इतना आया, थोड़ा पीडीएस को और समझ लीजिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द इंडियन फूड सिक्योरिटी वाज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट्स। भारत की फूड सिक्योरिटी व्यवस्था सरकार के द्वारा व्यवस्थित की गई है। ऑफ इंडिया अंडर द, watch करिए, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए, कौन मिनिस्ट्री, किस डिपार्टमेंट के अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। काम क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड नॉन फूड आइटम टू पुअर एट सब्सिडाइज्ड रेट। तो इस राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गरीबों को एक निश्चित प्राइस पे। तो बच्चों आप लोग ने इस वीडियो में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट पे डिस्कस किया। सबसे पहले आपने देखा फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समस्त लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। कमन आपने देखा था वाई, इसलिए कि लोग हेल्दी रहें, देश के, परिवार के, समाज के विकास में योगदान कर सकें। वेयर, वहाँ पे
जहाँ पे डेवलपमेंट कम हो, जहाँ पे पुअर है और उनकी पुअरनेस कम हो, विकास आगे हो, इसी हाउ को आपने देखा था किस तरह से, राशन साथ पीडीएस और आपने क्या देखा था, एफसीआई, इस व्यवस्था के द्वारा बफर स्टार करके इन सारे सिस्टम के द्वारा व्यवस्था किया गया। तो आपने इस वीडियो में बच्चों इन सारे पॉइंट में डिस्कस किया। अभी आपका ये फूड सिक्योरिटी पार्ट 1 था। अगले वीडियो में बच्चों फूड सिक्योरिटी पार्ट 2 इसी से रिलेटेड कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स स्टूडेंट्स।